स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे मोशन ऑफ लिफ्ट को, अर्थात मोशन ऑफ लिफ्ट से जुड़े एक एक तथ्यों पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लिफ्ट का प्रयोग हम सामान्य तौर पर कई तरीक़ों से करते हैं, यानी जैसे ही आप रेलवे स्टेशन पर जाएंगे या अन्य जगहों पर जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको लिफ्ट का प्रयोग करना ही होगा। तो आइए समझते हैं कि जो मोशन ऑफ लिफ्ट है वो होता क्या है। तो उसको समझने से पहले यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक बार हम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को समझ लें पूरी तरीक़ों से। यानी एक्सीलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी जो चेंज होता है वही एक्सीलरेशन होता है। और जब हम वेलोसिटी की बातें करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट, यानी पर यूनिट टाइम में जितने भी डिस्प्लेसमेंट की चेंजेज हो रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम टेकन ही वेलोसिटी होता है। तो अब आइए समझते हैं कि आखिर मोशन ऑफ लिफ्ट होता क्या है। यानी सबसे पहले यह बता दें कि जैसे ही आप लिफ्ट में बैठेंगे तो निश्चित तौर पर आपको वजन से संबंधित तमाम तरह के अवधारणाएं देखने को मिलते हैं, यानी कभी वजन बढ़ जाता है, कभी वजन घट जाता है। तो आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्या है, ऐसा होता क्यों है। जैसे मान लीजिए अगर हम झूले की बातें करते हैं, मान लीजिए अगर आपके क्षेत्र में अगर मेला लग रहा है तो आप निश्चित तौर पर अगर झूले पर आप बैठेंगे तो उसमें भी इसका ही प्रयोग होता है, यानी मोशन ऑफ लिफ्ट से जुड़े तथ्यों की जानकारी उसमें भी मिल सकती है। यानी जैसे ही आप झूले पर बैठेंगे, अगर झूला नीचे की ओर आ रहा होता है तो हमारा वजन घट जाता है। तो आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्या है, आखिर ऐसा होता क्यों है। तो सबसे पहले बता दें कि जैसे मान लीजिए यह लिफ्ट है, अगर यह लिफ्ट सेम वेलोसिटी के साथ अगर यह ऊपर की ओर जा रहा है, यानी सेम वेलोसिटी है इस लिफ्ट का, यानी हम यहाँ पर लिख चुके हैं मोशन ऑफ लिफ्ट, और इस लिफ्ट के अंतर्गत में तमाम व्यक्ति अगर बैठे हुए हैं, अगर यह जो लिफ्ट है यह सेम वेलोसिटी के साथ अगर यह ऊपर की ओर जा रहा है तो इसमें बैठे व्यक्तियों का जो वेट है इसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं देखने को मिल सकता है, यानी इसमें बैठे व्यक्तियों का वजन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। इसी प्रकार यानी यह जो लिफ्ट है इस सेम वेलोसिटी के साथ यह लिफ्ट अगर नीचे की ओर आएगा तो उस कंडीशंस में भी इसमें बैठे व्यक्तियों का वजन जो है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं देखने को मिल सकता है। तो यह तो बातें हुई कि अगर सेम वेलोसिटी के साथ अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जाए या नीचे की ओर जाए, इसमें बैठे व्यक्तियों का वजन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है, अर्थात इसमें बैठे व्यक्तियों का जो वेट है वो एक समान रहता है, यानी सेम रहता है। यानी सेम वेलोसिटी के साथ अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जाए या नीचे की ओर जाए, उसमें जो बैठे व्यक्ति हैं उनके वजन में यानी वेट में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। लेकिन आखिर चेंजेस देखने को तब मिलता है जब यह लिफ्ट एक्सीलरेशन ए से अगर यह ऊपर की ओर जाएगा लिफ्ट, यानी एक्सीलरेशन अगर ए से अगर लिफ्ट ऊपर की ओर बढ़ रहा है यानी जा रहा है, यानी मोशन कर रहा है, कोई भी आप समझ सकते हैं, यानी आपको समझना ही बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए एक्सीलरेशन ए से अगर यह लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा तो इसमें बैठे व्यक्तियों का जो वजन है वो बढ़ जाएगा। यानी जैसे मान लीजिए अगर झूले की बातें करते हैं, अगर आप बलिया के निवासी यानी बलिया छपरा जैसे इलाकों में अगर रहते हैं क्षेत्रों में, तो निश्चित तौर पर यहाँ बैरिया यानी सुदिष्ट बाबा का मेला लगता है और तमाम तरह के ऐसे मेले लगते हैं। तो जैसे ही आप अगर झूले पर बैठते हैं, अगर झूला ऊपर की ओर जाएगा तो निश्चित तौर पर व्यक्तियों का जो वजन है वो बढ़ जाता है, आप बैठ के महसूस भी कर सकते हैं। यानी जैसे मान लीजिए यह लिफ्ट है, अगर एक्सीलरेशन ए से अगर यह ऊपर की ओर लिफ्ट जाएगा तो इसमें बैठे व्यक्तियों का वजन बढ़ जाएगा। अगर यही जो लिफ्ट है अगर एक्सीलरेशन ए से अगर नीचे की ओर आएगा तो इसमें बैठे व्यक्तियों का वजन पूरी तरीक़ों से घट जाएगा। और यही वजह है कि मान लीजिए यह झूला हो, मान लीजिए झूला है और झूले की जैसे झूला नीचे की ओर आता है तो हमारा वजन घट जाता है और हमें डर भी लगने लगता है, और जैसे ही यह झूला अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो हमारा वजन बढ़ जाता है। और यही लिफ्ट में भी यही लिफ्ट से ही समझ सकते हैं। यानी जैसे एक्सीलरेशन ए से अगर यह लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा तो इसमें बैठे व्यक्तियों का वजन बढ़ जाएगा, और एक्सीलरेशन ए से अगर यह लिफ्ट नीचे की ओर जाएगा तो इसमें बैठे व्यक्तियों का वजन घट जाएगा।
और इसके साथ साथ बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है फ्री फॉल को समझना। यानी मान लीजिए यह लिफ्ट है, यहाँ पर यह लिफ्ट बंधा हुआ है किसी, मान लीजिए अन्य कई मेटेरियल एलिमेंट्स हैं, यानी मान लीजिए यह रस्सी से बंधा हुआ है, यानी यह जो लाइनिंग है यह रस्सी है। मान लीजिए अगर मान लीजिए यह रस्सी से बंधा हुआ है, अगर यह रस्सी पूरी तरीक़ों से अगर टूट जाता है तो यह लिफ्ट मतलब हाई एक्सेलरेशन के साथ, यानी ज़्यादा एक्सेलरेशन के साथ जब यह नीचे आएगा तो निश्चित तौर पर इसमें बैठे व्यक्तियों का वजन शून्य हो जाएगा। यानी इसमें बैठे जितने भी व्यक्ति हैं उनका वजन पूरी तरीक़ों से शून्य हो सकता है। यानी अगर व्यक्ति अगर अगर मान लीजिए अगर एक्सेलरेशन ए से अगर यह लिफ्ट नीचे की ओर जा रहा है तो इसमें बैठे व्यक्तियों का वजन घटता है। लेकिन यही जब एक्सेलरेशन की जो अगर हाई एक्सेलरेशन के साथ अगर यह लिफ्ट नीचे आएगा तो इसमें बैठे व्यक्तियों का वजन पूरी तरीक़ों से शून्य हो जाएगा, क्योंकि नीचे की ओर जाएगा। एक्सेलरेशन ए से अगर लिफ्ट आ रहा है तो वजन घट रहा है, अगर एक्सेलरेशन की अगर मात्राएं को बढ़ा दिया जाता है, यानी हाई एक्सेलरेशन से अगर यह लिफ्ट नीचे की ओर आएगा तो निश्चित तौर पर इसमें बैठे व्यक्तियों का वजन शून्य ही होगा। तो हम आशा करते हैं कि इस लिफ्ट से जुड़े एक एक पॉइंट को आप समझ गए होंगे। यानी अगर हम हमारी भाषाओं को अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, यानी अगर कोई ऐसा टर्म है, यानी कोई ऐसा वर्ड है अगर हम प्रयोग किए हैं और उसमें आपको कोई समस्या है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए